प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे साथियों, बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है दोस्तों, और लास्ट में कमेंट करना कितने प्रश्न आपका सही होते हैं। दोस्तों आज हम बीएसटीसी एग्जाम जो आपका 30 जून को होने वाला है ना, उसके लिए अपन क्या करेंगे, राजस्थान सामान्य ज्ञान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि जीके में कौन कौन से प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं और कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों क्लास को आपको ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना आपके कितने सही होते हैं। तो चलिए साथियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न देखिए, गंगानगर जिले की सीमा लगती है, बताओ भाई जिला है गंगानगर, इसकी सीमा किससे लगती है? पंजाब से, हरियाणा से, दोनों से, और दोनों में से किसी से नहीं। तो देखो पंजाब बात करें दोस्तों है ना, ये दोस्तों क्या आपका गंगानगर सीमा बनाता है, गंगानगर से। ठीक है साथियों, कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा? पंजाब से। ठीक है दोस्तों, देखो पूछे गंगानगर से किसकी सीमा लगती है? पंजाब हो गया एक तो आपका, पंजाब राज्य से लगती है साथियों, और देश पाकिस्तान, पाकिस्तान से भी दोस्तों क्या आपकी बिल्कुल सीमा लगती है साथियों। ठीक है साथियों, ये आप ध्यान रखें। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, यहाँ पर ये ऑप्शन आपका राइट है। तो गंगानगर सीमा क्या है? पंजाब और पाकिस्तान दोनों से लगती है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट है। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो क्या पूछा। चलिए साथियों अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? हम चारों में से बताना है, इन चारों में से बताओ। देखो सिंपल पूछा आपसे कि राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वो तो आपका जैसलमेर है ना। पर आपको इन चारों में से बताना, इन चारों में से बताओ कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, वो आपसे पूछा है। जोधपुर, जयपुर, कोटा या बीकानेर। तो देखो यहाँ पर कौन सा आएगा? जयपुर ऑप्शन आएगा। कौन सा आएगा साथियों? जयपुर ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा बिल्कुल ऑप्शन बी जयपुर। ठीक है साथियों, आपसे पूछा एग्जाम में राजस्थान में सर्वाधिक लोग कहाँ रहते हैं, तो वो भी आपके जयपुर में क्या दोस्तों बिल्कुल सर्वाधिक लोग रहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? वो आपका जयपुर है। आगे बढ़े, यहाँ पर आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल लिखिए विद्यार्थियों, निम्न बेसिनों में से कौन सा दोस्तों है ना गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है? बताओ भाई गोडवार प्रदेश किसे कहते हैं विद्यार्थियों? चंबल बेसिन को, मध्यमाई बेसिन को, लोणी को, सांबर बेसिन को। बताओ भाई इनमें से क्या है? गोडवार प्रदेश कहते हैं। एक बार सभी दोस्तों क्लास को लाइक कर दो ना, क्लास को सभी लाइक और शेयर कर दो और कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर आएगा लोणी बेसिन, इसमें क्या है आपका लोणी बेसिन, उसमें क्या बोलते हैं इसे? गोडवार प्रदेश भी कहते हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला बताओ चलो क्या पूछा है। देखिए दोस्तों, उदयपुर राजसमंद में अरावली की पहाड़ियों का सर्वोच्च चोटी, बताओ भाई। यहाँ पर देखो जिले कौन कौन से? उदयपुर राजसमंद, तो उसमें अरावली की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है विद्यार्थियों? गुरु शिखर, अचलगढ़, जरगा, आपका देवलवाड़ा। तो आपको पता है गुरु शिखर तो सिरोही में है, गुरु शिखर तो कहां पर? सिरोही में साथियों है। यहाँ पर जरगा आएगी। ठीक है साथियों, यहाँ पर जिले उदयपुर राजसमंद, इसमें कौन सी है? वो आपकी जरगा चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी साथियों? इसकी तो ऊंचाई आपकी 1431 मीटर की ऊंची है। कहां पर है आपकी साथियों बताओ? अरे जरगा चोटी कहां पर साथियों आपकी? बिल्कुल ये तो सुनो उदयपुर राजसमंद अरावली की चोटी है जो सबसे ऊंची है साथियों। ठीक है, बिल्कुल आपसे सिंपल पूछे कि अरावली की, ठीक है ना, आपसे पूछे एग्जाम में साथियों अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर आएगा। तो आएगा गुरु शिखर 1722 मीटर। तो क्या आएगा? गुरु शिखर आएगा 1722 मीटर वाली, है ना, 1722 मीटर वाली। पर तो आपसे पूछा है कि उदयपुर राजसमंद है ना, यहाँ पर कौन सी ऊंची चोटी अरावली की? वो आपकी जरगा है, वो आपकी जरगा है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला बताओ चलो कौन सा आपका सही से मिलान नहीं खा रहा है विद्यार्थियों, है ना। देखिए वागड़, डूंगरपुर बांसवाड़ा का भूभाग, मेवात अलवर भरतपुर का, भोमट प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ का, और हड़ौती आपका कोटा बोनी झालावाड़ का। अब देखो सही कौन सा नहीं है, तो सही कौन सा? देखो भोमट है ना, भोमट की बात करें तो यहाँ पर क्या दोस्तों आपका प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ नहीं आएगा। ठीक है, बाकी वाले सब राइट है। देखो वागड़ प्रदेश कौन सा है दोस्तों आपका? बिल्कुल डूंगरपुर बांसवाड़ा का भाग है। मेवात में आपका अलवर भरतपुर आता है, और हड़ौती में क्या आता है? कोटा बोनी झालावाड़ आता है। तो देखो सही कौन सा नहीं है? वो आपका सी ऑप्शन है। वो क्या है यहाँ पर सही से सुनिश्चित नहीं किया गया है, सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, साथ में देखो कमेंट और काउंट करना है दोस्तों। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो, निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु है ना राजस्थान में नहीं पाई जाती है? देखो नई कौन सी पाई जाती है? ठीक है, BWHW बिल्कुल पाई जाती है आस्कियों। ठीक है ना, BWHW पाई जाती है आपकी। ठीक है साथियों, BSSKW ये नहीं पाई जाती है, CWG पाई जाती है, AW पाई जाती है। तो देखो इसमें से कौन से दोस्तों नहीं पाई जाती है? वो आपकी है दोस्तों कौन सी? BSKW, ऑप्शन बी राइट है। कौन सा ऑप्शन राइट है साथियों? ये तो जलवायु है ना आपके राजस्थान में नहीं पाई जाती है। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो क्या पूछा है।
राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब निम्न में से किस जिले में होता है? अब देखो सबसे कम वायुदाब है जून के महीने में, अभी जून है, बताओ सबसे कम वायुदाब है ना, वो किस जिले में संभावित है विद्यार्थियों? नागौर में, झुंझुनू में, जैसलमेर में और उदयपुर में। तो देखो ये जो क्लास आ रही है वो क्लास इंपॉर्टेंट है, अगर आप इन क्लास को देखे जाओगे ना तो आपको 100% फायदा होगा साथियों, ठीक है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना विद्यार्थियों। तो देखो यहाँ पर आएगा बिल्कुल कौन सा? जैसलमेर। जहां पर क्या है साथियों, आपको जून के माह में वायुदाब न्यूनतम रहता है, कम रहता है, क्या आएगा? जैसलमेर ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? सी ऑप्शन रहेगा। आगे बढ़े दोस्तों, अगला बताओ चलो क्या पूछा है विद्यार्थियों। अब देखिए आपसे क्या पूछा है वो अपन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान में नहीं हुआ? ठीक है, यानी बाहर से होता है। चंबल है, पश्चिमी बनास है, माई और साबरमती। अब देखो इनमें से पूछा है कि कौन सी नदी का है ना संगम या उद्गम है, उद्गम पूछा है, उद्गम वो राजस्थान में नहीं होता है। तो देखो पहली कौन सी आपकी? चंबल, इसका दोस्तों है ना, इसका उद्गम दोस्तों आपका राजस्थान से नहीं होता है। तो लिखो यहाँ पर ए लिख दिया आपने। उसके बाद आपकी पश्चिम बनास का राजस्थान से होता है। माई का उद्गम दोस्तों आपका राजस्थान से नहीं होता है, ए और सी, और साबरमती का होता है। तो देखो ए और सी ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन। दोस्तों इनमें से ना आपकी चंबल और माई का उद्गम है वो राजस्थान से नहीं होता, विद्यार्थियों ध्यान रखना। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतःप्रवाह प्रणाली की अंतर्गत नहीं आती है? देखो नई का पूछा है, पार्वती, कांतली, कांकनिया, घग्गर। देखो नई और है इसमें ध्यान रखना, ठीक है ना, कहीं भी है का पूछते कहीं भी नहीं का पूछते हैं। तो नई में कौन सी आती है? वो पार्वती साथियों, ठीक है दोस्तों। ये आपकी क्या है? बिल्कुल राजस्थान में आपकी अंतःप्रवाह प्रणाली वाली नदी नहीं है, पार्वती, ठीक है। और कौन कौन सी है दोस्तों? घग्गर है, कांकनी, कांतली, छाबी, बाणगंगा, रूपा रेले, मेहता है, ठीक है। यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो क्या पूछा है, कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा में प्रवेश करती है? लो भाई, राजस्थान में तो क्या वो आपकी उत्तर दिशा से प्रवेश करती है, एंट्री मारती है। चंबल, माई, घग्गर या कांतली। तो देखो दोस्तों उत्तर दिशा से एंट्री कौन मारती है दोस्तों आपकी? अरे वो कोल की घग्गर है। कौन सी दोस्तों? घग्गर है। और घग्गर आपकी सरवाड़ी काफी हनुमानगढ़ में। कहां पर दोस्तों घग्गर आपकी? ये आपकी हनुमानगढ़ जिले में साथियों है, ठीक है। कालीबंगा पता है क्या? कालीबंगा अगर उसमें विकास हुआ था ना, वो उसमें किसके किनारे हुआ था? घग्गर के किनारे हुआ था, ठीक है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर घग्गर आएगा। दूसरे से क्या बोलते हैं इसे? राजस्थान में मृत नदी, राजस्थान में क्या बोलते हैं? मृत नदी भी कहते हैं। यहाँ पर आएगा घग्गर। अगला बताओ चलो क्या पूछा विद्यार्थियों, देखते हैं अगला सवाल क्या पूछा है। कौन सा युग्मक सही नहीं है? जिला है और बांध है, ठीक है। कौन सा बांध कहां पर है आपका? पांचनाबाद करौली में, मेजाबाद भीलवाड़ा में, जय जालोर में और उसमें चाकनबाद बूंदी में। तो देखो इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है आपका? अरे जवाई बांध साथियों ना, आपका जवाई बांध, ये जालोर में नहीं है। कहां पर है आपका? पाली में। जवाई बांध कहां पर है? पाली में साथियों है। तो उससे क्या बोलते हैं इसे? इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का उससे क्या बोलते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं, अमृत सरोवर कहते हैं। किस उसमें बोलते हैं बताओ? सरोवर किसे कहते हैं? अमृत सरोवर साथियों, वो आपका जवाई बांध है। कहां पर बताओ? ये आपका साथियों पाली में, न कि जालोर में। तो सही कौन सा नहीं है विद्यार्थियों? वो आपका सी ऑप्शन, ठीक है। ऐसे पहचान करनी है। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो, राजस्थान की परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है, इनमें से किन जिलों को सुविधा प्रदान करेगी? ठीक है, झालावाड़ और भीनमाल को, कोटा बोंडी व कोटा को, या कोटा बोंडी और झालावाड़ को, या दोस्तों झालावाड़, बारां और कोटा को। अब देखो परियोजना कौन सी आपको दोस्तों? परवन बहुउद्देशीय परियोजना है दोस्तों, ये किन जिलों को क्या है? बिल्कुल सिंचाई के लिए आपकी सुविधा प्रदान करेगी। तो वो जिले कौन कौन से होंगे आपके? एक तो झालावाड़ है साथियों आपका, झालावाड़, बारां और कोटा, ऑप्शन डी राइट है। तो इनको क्या करेगी? ये बिल्कुल सिंचाई के लिए क्या करेगी? बिल्कुल सुविधा प्रदान करेगी। कौन? आपकी परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला बताओ चलो क्या पूछा विद्यार्थियों, निम्न में से कौन से जिले है ना सिंचाई के काम में ली जाती है? अब देखो जिले क्या करते हैं, उसका काम है ना सिंचाई करने में लेते हैं विद्यार्थी, उपयोग में लेते हैं सिंचाई के। पिछोरा झील, आना सागर झील आपकी, कोलायत व पुष्कर झील, जैसमंद व राजसमंद झील, या दोस्तों आपकी पचपदरा और सिलीसेट झील। बताओ भाई इनमें से दोस्तों कौन सी जिले की आपकी बिल्कुल सिंचाई के काम में ली जाती है? तो देखो वो कौन कौन सी आपकी? जैसमंद, राजसमंद। कौन से दोस्तों? आपकी जैसमंद और राजसमंद। ध्यान रखना क्या आएगा? सी ऑप्शन आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा साथियों? बिल्कुल सी ऑप्शन आएगा। और जैसमंद कहां पर? ये सलूम्बर में, ये आपके सलूम्बर विद्यार्थियों हैं, जो कि क्या है? बिल्कुल एक आपकी मीठे पानी के जिले विद्यार्थियों, ठीक है। और राजसमंद जिला आपकी राजसमंद में, यहाँ पर आएगा सी ऑप्शन। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो क्या पूछा है, भारत का कितना सतही जल राजस्थान में मिलता है विद्यार्थियों? ठीक है साथियों, 1.16%,
2.16, 9.10 या दोस्तों 12.23%। अब देखो पूरे भारत की बात करें दोस्तों ना कि भारत का कितना दोस्तों क्या है सतही जल है वो राजस्थान में मिलता है, वो आपसे पूछा है। तो वो दोस्तों कितना बिल्कुल आपका 1.16%, 1.16% जल दोस्तों भारत का क्या है आपका राजस्थान में मिलता है। ए ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है? ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला बताओ चलो, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? 2008 में, 2010 में, 2013 में या 2018 में? बताओ दोस्तों, राजस्थान राज्य आपकी पर्यावरण नीति है ये किस वर्ष घोषित की गई थी आपकी? तो वो वर्ष कौन सा था आपका बताओ? बिल्कुल ऑप्शन आ रहा बी सभी का दोस्तों, 18 फरवरी, 18 फरवरी थी उस दिन। और सन कौन सा था दोस्तों आपका? 2010। तो देखो 2010 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में। कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका सही है। दोस्तों क्लास को एक बार क्या करें, सभी क्लास को सभी लाइक और शेयर करें, ठीक है, और क्लास को ध्यान से पूरा देखिए। अगला देखिए विद्यार्थियों, तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया गया था जैसलमेर नागफली बगीचे से या कोटा तेंदुआलय से, जयपुर तेंदुआलय से, या दोस्तों आपके बिल्कुल आपका बीकानेर जंतुआलय से? बताओ साथियों, आपका तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम है साथियों, है ना, ये कहां से स्टार्ट किया गया था? तो ये आपके बिल्कुल जैसलमेर के ना दोस्तों, आपके जैसलमेर के नागफली बगीचे से, जैसलमेर के नागफली बगीचे से शुरू हुआ था आपका कौन सा कार्यक्रम? तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम। ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो क्या पूछा है? कौन सा अभ्यारण्य आपका ना काले हिरणों के लिए और कुर्जों के लिए फेमस है? कृष्णमृग। आपसे पूछे एग्जाम में कि कृष्णमृग के लिए कौन सा अभ्यारण्य फेमस है, मतलब काले हिरणों के लिए और कुर्जा के लिए, तो वो कौन सा होगा आपका? सज्जनगढ़, गजनेर, सरिस्का या तालचापर? तो देखो तालचापर चूरू में, ये कहां पर साथियों? आपका चूरू में, जो कि क्या दोस्तों आपका काले हिरणों के लिए, ठीक है ना, ये दोस्तों क्या आपके काले हिरण और कुर्जों के लिए फेमस है। काले दोस्तों हिरण के लिए और साथियों है ना आपके काले हिरण और कुर्जा के लिए फेमस है विद्यार्थियों। कौन सा दोस्तों अभ्यारण्य आपका? बिल्कुल आपका तालचापर अभ्यारण्य चूरू, ठीक है, यहाँ पर कृष्णमृग पाए जाते हैं। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो, राजस्थान में पहला बायोलॉजिकल पार्क है ना कहाँ स्थापित किया गया? माचिया जोधपुर में, नाहरगढ़ जयपुर में, सज्जनगढ़ उदयपुर में, दोस्तों आपके अबेड़ा कोटा में? बताओ भाई, राजस्थान का पहला, देखो पहला बहुत पूछते हैं, है ना, तो बताओ राजस्थान का पहला आपका बायोलॉजिकल पार्क है ना ये कहां पर स्थापित किया गया था साथियों? बिल्कुल आपका उत्तर क्या आ रहा है? सज्जनगढ़, 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 बहुत बढ़िया। क्या आएगा आपका? सज्जनगढ़ उदयपुर, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? सी ऑप्शन। अगला बताओ चलो क्या पूछा है? मिलान करनी, क्या करनी है आपको यहाँ पर दोस्तों? मिलान करनी है विद्यार्थियों कि कौन सा अभ्यारण्य आपका किस जिले में, कि कौन सा अभ्यारण्य आपका कहां पर विद्यार्थियों है? अब देखो यहाँ पर देखते हैं कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। क्या पूछा आपसे? कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, तो ये आपका राजसमंद में है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कहां पर आपका साथियों? ये आपका हो जाएगा राजसमंद में। लिखो यहाँ पर 4, लिख दिया 4। उसके बाद देखते केवला डेव, बच्चे को पता भरतपुर में आपका केवला डेव है, लिखो यहाँ पर 3। उसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर में, लिखो 2। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर टाइगर रिजर्व, ये आपका सरिस्का में, लिखो 1। 43-21 किस में है? 43-21 ऑप्शन डी में है, तो कौन सा रहेगा सही? डी ऑप्शन सही है, ठीक है, बड़ा सिंपल है। कुंभलगढ़ वन्य जीव राजसमंद में साथियों है आपका, केवला डेव भरतपुर में है, राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर में है साथियों, और टाइगर रिजर्व सरिस्का में, और सरिस्का अलवर में। सरिस्का कहां पर है आपका? ये साथियों आपका अलवर में, ठीक है, तो सही कौन सा रहेगा? डी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ चलो। अब देखिए विद्यार्थियों, निम्न में से कौन सी मृदा है ना राजस्थान में कपास के फसलों के लिए उत्पादन उपयुक्त रहती है? अब अपन को कपास की फसल करनी है ना, कपास बोना है, तो बताओ कौन सी मिट्टी सही रहेगी विद्यार्थियों? मिश्रित लाल है पीली मिट्टी, भूरी जलोढ़ मिट्टी, या मध्यम काली मिट्टी, या दोस्तों आपकी लाल लोमी मिट्टी? बताओ भाई दोस्तों, कपास के लिए ना उपयुक्त मिट्टी कौन सी रहती है? कपास की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी रहती है आपकी? मध्यम काली मिट्टी। कैसे दोस्तों मिट्टी आपकी? मध्यम काली मिट्टी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा एग्जाम में। और पूछते हैं नरमा, नरमा क्या है दोस्तों? तो नरमा क्या है? बिल्कुल एक कपास की किस्म होती है नरमा, ठीक है, नरमा क्या होता है दोस्तों आपका? नरमा कपास का प्रकार होता है, कपास की किस्म होती है, ठीक है, यहाँ पर आएगा ऑप्शन डी, अरे सॉरी सी, मध्यम काली, ठीक है। अगला बताओ क्या पूछा विद्यार्थियों? मृदा संरक्षण की प्रमुख विधि कौन सी नहीं है? नई कौन सी आपको बताना, ठीक है, पशुचारण नियंत्रण, या दोस्तों फसल चक्रीकरण, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, या दोस्तों आपका पट्टीदार कृषि? बताओ भाई इनमें से कौन सी है ना मृदा के संरक्षण की विधि नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा? उर्वरकता। क्या आएगा साथियों? रासायनिक उर्वरक का उपयोग करेंगे तब तो क्या होगा? अरे ये तो क्या साथियों हानिकारक है मिट्टी के लिए, ठीक है ना, तो क्या आएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी ऑप्शन आपका सही है। अगर अपन को मृदा का संरक्षण करना है ना तो यहाँ पर साथियों कि अपन उसमें उर्वरक का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, तो सही कौन सा रहेगा? सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला बताओ चलो क्या पूछा है साथियों? राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन? बताओ मक्का, मक्का दोस्तों बताओ, मक्का, मक्का है ना सर्वाधिक,
मारवा मक्का सरवाड़ी किस भाग में उगता है विद्यार्थियों? दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी में, मध्यवर्ती में, उत्तरी में, पूर्वी में। बताओ भाई सरवाड़ी मक्के की खेती कहां पर की जाती है विद्यार्थियों आपके? तो वो कहां पर साथियों आपके? बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर आएगा दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी में। अब नाम आया मक्का का, तो मक्का क्या है आपका? अनाजों का रानी है। तो मक्का क्या है आपकी? बिल्कुल अनाजों की रानी है। अनाजों की रानी कौन है? मक्का है। अनाजों की तो रानी कौन है? वो रानी आपकी मक्का है। ठीक है साथियों, ध्यान में रखना विद्यार्थियों। ठीक है, और सरवाड़ी मक्का कहां से उत्पन्न होता है? चित्तौड़ से। सरवाड़ी मक्का कहां से उत्पन्न होता है आपका? वो आपका चित्तौड़गढ़ से होता है विद्यार्थियों। ठीक है बिल्कुल। और आपके दक्षिण राजस्थान जैसे भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा आदि है। ठीक है साथियों। और मक्का अनुसंधान केंद्र कहां पर पूछा आपसे एग्जाम में कि मक्का अनुसंधान केंद्र कहां पर आपका? ये केंद्र आपका बांसवाड़ा में। केंद्र कहां पर है दोस्तों आपका? बिल्कुल ये आपका बांसवाड़ा में साथियों केंद्र बना हुआ है इसका, ये भी ध्यान रखिए। यहां पर आएगा बिल्कुल ऑप्शन है। अगला बताओ चलो क्या पूछा है? मिलान करनी। क्या करना आपको? मिलान करना है कि भाई किसको क्या बोलते हैं ना, एपी कल्चर है, सीपी कल्चर है और विटीकल्चर है। अब देखो पहली बात करें एपीकल्चर की, है ना। पहले बात किसकी करेंगे? एपीकल्चर की बात करेंगे। तो एपीकल्चर क्या होता है? मधुमक्खी को पालना एपीकल्चर कहलाता है। अगर वो क्या कह रहा है मधुमक्खी पालन, उसे क्या बोलेंगे? उसे एपीकल्चर बोलेंगे। तो लिखो यहाँ पर पहले आया 2, लिख दिया 2। देखिए सीवी कल्चर की बात करें तो सीवी कल्चर का मतलब होता है वनवर्धन। लिखो यहाँ पर 3। उसके बाद आपका विटीकल्चर मतलब अंगूर की खेती, उसे बोलते हैं विटीकल्चर। ठीक है 231 किसमें है? 231 ऑप्शन नंबर डी में। कौन से में ऑप्शन में? डी ऑप्शन में है ना। तो यहाँ पर आएगा डी ऑप्शन। क्या आएगा? डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा साथ में। देखिए एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन, सिविकल्चर मतलब आपका वनवर्धन और विटीकल्चर मतलब आपका साथियों अंगूर की खेती करना। ठीक है यहाँ पर आएगा डी ऑप्शन। अगला बताओ चलो, राजस्थान के कौन से जिलों में सर्वाधिक अनुसूचित जाति है वसंता है? अनुसूचित जनजाति निवास करती है विद्यार्थियों। अब बताओ भाई दोस्तों वहां पर क्या है? बिल्कुल अनुसूचित जाति जनजाति निवास करती है। वो आपका जिले कौन कौन से विद्यार्थियों हैं? गंगानगर, बांसवाड़ा गंगानगर, नागौर बांसवाड़ा है दोस्तों आपका जयपुर, उदयपुर। देखो नागौर में सबसे कम है। ठीक है आपसे अधिक पूछा है तो देखो अधिक दोस्तों जाति कहां पर निवास करती है? जयपुर, उदयपुर में। कहां पर साथियों? जयपुर तथा उदयपुर में। यहाँ पर क्या साथियों आपकी बिल्कुल सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक है बिल्कुल कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों? ऑप्शन डी सही है। ठीक है आगे बढ़े। अगला बताओ चलो क्या पूछा विद्यार्थियों? देखिए शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई थी? बांसवाड़ा में, अलवर में, वर्धा में, आपके सागवाड़ा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो नाम है शोभालाल गुप्ता का, है ना दोस्तों। तो स्थान आपका सागवाड़ा स्थान है। कौन सा स्थान है आपका? सागवाड़ा स्थान। ठीक है ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला बताओ चलो क्या पूछा विद्यार्थियों? राजस्थान में जनजाति बालकों के लिए पहली हॉकी अकादमी कहां पर स्थापित की जाएगी? बांसवाड़ा में, उदयपुर में, डूंगरपुर में या प्रतापगढ़ में। तो ये हॉकी दोस्तों कहां पर स्थापित की जाएगी आपकी? उदयपुर में। क्या आएगा? उदयपुर ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है बी ऑप्शन आपका सही है। देखो जो भी बी कमेंट करे बहुत बढ़िया दोस्तों। एक बार सभी क्या करें क्लास को सभी लाइक और शेयर करें। ठीक है हाँ सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है। आप क्या करो क्लास में जुड़े हुए रहो, पूरी क्लास को देखना। ठीक है क्लास को ध्यान से पूरा देखना। आप बताइए विद्यार्थियों निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम क्या करता है? फेल्सपार उत्पादन करता है? राजसमंद, नागौर, अजमेर या पाली। देखो फेल्सपार की बात करें तो ये सरवाड़ी कहां से निकलता है? अजमेर से। कहां से निकलता है फेल्सपार सरवाड़ी का? अजमेर से। अजमेर ऑप्शन आपका राइट है। क्या बोलते हैं? राजस्थान का हृदय बोलते हैं। राजस्थान का हृदय कौन है दोस्तों आपका? वो आपका साथियों अजमेर है। ठीक है ध्यान रखना विद्यार्थियों। यहाँ पर आएगा सी ऑप्शन। अगला बताओ चलो क्या पूछा आपसे? इनमें से कौन सा सही है? चलो देखते हैं, मिलान करते हैं। क्या करनी है आपको? यहाँ पर मिलान करनी है दोस्तों। इनमें से सही कौन सा है आपको पहचान करनी है। देखो विद्यार्थियों मार्डो की पाल फेल्सपार निकलता है यहाँ से। तलवाड़ा में क्या निकलता है? शीशा निकलता है क्या आपका? खेरवाड़ा में दोस्तों एस्बेस्टोस और दोस्तों आपके ऋषभदेव में अब्रक। अब देखो इनमें से कौन सा सही है आपको पहचान करनी, सही कौन सा है। ऐसा प्रश्न पक्का आएगा कंफ्यूज करने के लिए विद्यार्थियों। तो देखो सही कौन सा है दोस्तों आपका? इसमें देखो खेरवाड़ा में। दोस्तों खेरवाड़ा में क्या निकलता है आपका? बिल्कुल एस्बेस्टोस निकलता है। ये मतलब ये वाला कथन सही है। सही कौन सा इसमें से? देखो ये वाला गलत है, दूसरा गलत है, चौथा गलत है। सही ठीक है ना? कौन सा? तीसरा राइट है। तीसरा किसमें? तीसरा ऑप्शन बी में। मतलब यहाँ पर बी आएगा। देखो यहाँ पर क्या आएगा? बी आएगा। ऐसे प्रश्न है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है दोस्तों यहाँ पर क्या कर दिया है? तीसरे को ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर सही कौन सा रहेगा आपका? बी ऑप्शन सही सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर आएगा बी ऑप्शन। आगे बढ़े। अगला बताओ चलो क्या पूछा है? राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम क्या रखा? बताओ भाई
तो राजस्थान सरकार ने दोस्तों आपका उद्योग विभाग का नया नाम क्या रखा, आपसे पूछा है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, वाणिज्य विभाग, उद्योग एवं सहकारिता विभाग, दोस्तों आपका उद्योग एवं तकनीकी विभाग। बताओ भाई दोस्तों, है ना, राजस्थान सरकार ने दोस्तों आपका उद्योग विभाग का नया नाम क्या रखा, आपसे पूछे एग्जाम में, तो वो क्या रखा दोस्तों आपका उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। उद्योग और वाणिज्य विभाग, ये क्या दोस्तों आपका उद्योग विभाग का नया नाम है। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो क्या पूछा विद्यार्थियों। पर्यटकों का आकर्षक आप करने के लिए हाथीगांव, हाथीगांव साथियों ने ये कहां पर स्थापित किया गया था, कूड़ागांव कुकुस में, रामगढ़ में, सगंदर में, नाहरगढ़ में। देखो हाथीगांव है ना, ये साथियों कहां पर है, बिल्कुल आमेर में। ये कहां पर है आपका साथियों, आपका आमेर में विद्यार्थियों हाथीगांव है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट रहेगा, बिल्कुल कूड़ागांव, कूड़ागांव कुकुस में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट है। कौन सा दोस्तों ऑप्शन आपका राइट है, ए ऑप्शन आपका राइट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाथीगांव आपका आमेर में है और ये इसका संबंध बिल्कुल कूड़ागांव से। आगे बढ़े, अगला बताओ चलिए। राजस्थान में वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का निर्माण किया गया था। देखिए विद्यार्थियों, 2892 किलोमीटर बीटी, 3101 किलोमीटर बीटी, यहाँ दोस्तों 2993 किलोमीटर बीटी, यहाँ दोस्तों आपका 2581 किलोमीटर बीटी। अब देखो यहाँ पर पूछा दोस्तों, है ना, बिल्कुल तय सड़कों का निर्माण कितना किया गया था, तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा आएगा साथियों, आपका 2581 किलोमीटर साथियों बीटी। ठीक है, ध्यान रखना, यानी कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा, ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, डी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल किया विद्यार्थियों। राजस्थान का प्रथम रेल मार्ग को निम्न में से किस वर्ष खोला गया था, इसको खोला गया था। ठीक है, 1873 में, 1853 में, 1893 में, 1899 में। बताओ दोस्तों, राजस्थान का आपका प्रथम रेल मार्ग है ना, इसको निम्न में से किस वर्ष खोला गया था विद्यार्थियों। तो देखो इसका दोस्तों 1873 में खोला गया था। कब, 1873 में खोला गया था विद्यार्थियों। ठीक है, आपको पता है क्या, बिल्कुल आपसे पूछे एग्जाम में साथियों दोस्तों, आपकी राजस्थान में प्रथम रेल, राजस्थान में प्रथम रेल कब चली, आपको पता है क्या, राजस्थान में प्रथम रेल कब चली। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। तो ये दोस्तों आपकी 1873-74 में चली थी। कहां से कहां तक चली दोस्तों, आगरा फोर्ट से, आगरा फोर्ट से दोस्तों कहां चली बताओ, आगरा फोर्ट से साथियों कहां तक चली थी आपकी, आगरा फोर्ट से दोस्तों बादीकुई। ठीक है, बादीकुई तक चली थी विद्यार्थियों। और बादीकुई साथियों की आपकी बिल्कुल एक जयपुर रियासत थी। ठीक है साथियों, यहाँ पर आएगा बिल्कुल कौन सा ऑप्शन है, वो आपका आएगा ए ऑप्शन। आगे बढ़े, इसको खोला गया था दोस्तों आपका 1873 में खोला गया था। अगला बताओ चलो क्या बचा विद्यार्थियों, चलिए। रंगमहल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती है। देखो रंगमहल में ना विशेष रूप से किसकी खेती की जाती थी, वो आपसे पूछा है। गेहूं की, चावल की, बाजरा की, मक्का की। अब देखो रंगमहल सभ्यता की बात करें तो इसमें ये आपकी रंगमहल वाली बात हनुमानगढ़ में विद्यार्थियों, ये कहां पर आपके रंगमहल, ये आपकी हनुमानगढ़ जिले में रंगमहल है। और यहाँ पर किसकी खेती की जाती है दोस्तों, मुख्य रूप से वो आपकी बिल्कुल चावल की खेती, चावल की खेती की जाती है। ये क्वेश्चन दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला बताओ चलो क्या पूछा विद्यार्थियों। राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्रमुख स्थान या प्रमुख सभ्यता कौन सी है, आड़, कालीबंगा, बैराठ या बागोर। तो देखो सबसे प्रमुख सभ्यता ताम्रयुगीन वो आपकी आड़ है। कौन सी है, वो आपकी आड़ है। जो भी ऑप्शन है कमेंट करके आएगा आपका आड़ ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, अगला बताओ चलो क्या पूछा विद्यार्थियों। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक कौन थे विद्यार्थियों। कर्नल टॉड, विलियम क्रूक, डी.आर. भंडारकर या दोस्तों आपका डॉक्टर गौरीशंकर रचनोजा। बताओ साथियों, दोस्तों राजपूत क्या है, बिल्कुल राजपूत वैदिक आर्य की संतान है। ये मत किसने प्रतिपादक कौन था, ये मत किसका, वो आपसे पूछा है। तो दोस्तों ये मत कौन थे, किसने दिया था, आपका गौरीशंकर ओझा ने। ठीक है, गौरीशंकर रचनोजा ने दिया था कि दोस्तों बिल्कुल राजपूत क्या आपके वैदिक आर्यों की संतान है। अगला बताओ चलो क्या पूछा आपसे, देख लेते हैं विद्यार्थियों। आपके लिए फ्री टेस्ट रखा गया, आपके लिए क्या है, बिल्कुल एक फ्री टेस्ट रखा गया, वो मैं दिखा देता हूं आपको, फिर आगे बढ़ते हैं। आपके लिए साथियों क्या है, बिल्कुल एक फ्री टेस्ट रखा गया विद्यार्थियों। ठीक है, ये आपके लिए फ्री टेस्ट है। कहां से आप दे सकते हो, इसे दोस्तों आरपी स्टडी ऐप से आप दे सकते हो। ठीक है, अब क्लास पूरी हो तब जाना और वहां से आप क्या करो, ये टेस्ट दे दो फ्री में, बिल्कुल फ्री टेस्ट है आपके लिए आरपी स्टडी ऐप में। ठीक है, परीक्षा से पहले आपका होगा 200 प्रश्नों का क्या रहेगा, पूरा पेपर रहेगा, अग्नि परीक्षा है। ठीक है, कहां पर देना आपको, ये आपको आरपी स्टडी ऐप में देना। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्या पूछा, देखिए विद्यार्थियों। गोयल वंश की रावत शाखा का अंतिम शासक कौन था आपका, जयतर सिंह, समर सिंह, मंतो सिंह या रतन सिंह। बताओ दोस्तों आपका गोयल वंश का ना, गोयल वंश की दोस्तों रावत शाखा का आपका अंतिम शासक कौन था, वो आपसे पूछा है। तो रतन सिंह क्या आएगा आपका, रतन सिंह ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, रतन सिंह ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, बहुत बढ़िया। अगला बताओ चलो क्या पूछा विद्यार्थियों।
अब देखिए निम्न में से किसने बूंदी के नकली दुर्ग की रक्षा के लिए है ना अपने प्राणों की आहुति दी थी। ठीक है साथियों, पूंजा ने, कुंभहाड़ा ने, चूर्णा ने या मेरा ने। अब देखो ना दोस्तों, बूंदी के आपके नकली दुर्ग की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाला कौन था विद्यार्थियों आपका? वो कौन था? बिल्कुल कुंभहाड़ा। कौन था दोस्तों आपका? कुंभहाड़ा। कुंभहाड़ा इसमें राइट होगा। देखो जो भी ऑप्शन बी कमेंट करके आएगा आपका बी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है बिल्कुल कुंभहाड़ा ने दोस्तों क्या की थी अपने बिल्कुल प्राणों की आहुति दी थी। अगला सवाल के विद्यार्थियों, किस मेवाड़ शासक के समय जावर के खानों में चांदी मिली थी? बताओ भाई। महाराणा लाखा के समय, मोगल के समय, अमीर के समय, जयतर सिंह के समय। अब देखो जावर के खाने में दोस्तों यहाँ पर है ना चांदी की प्राप्ति कब हुई? बताओ भाई। जावर के खाने में दोस्तों चांदी की प्राप्ति हुई थी, उसमें आपका बिल्कुल मेवाड़ का शासक कौन था वो आपसे पूछा। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर आएगा राणा लाखा। ठीक है, राणा लाखा के समय में, राणा लाखा के समय दोस्तों क्या हुई थी? जावर में चांदी की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा। यहाँ पर साथियों ऑप्शन ए आएगा। अगला बताओ चलो क्या पूछा विद्यार्थियों? महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया था विद्यार्थियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपसे। बताओ साथियों दोस्तों, महाराणा प्रताप ने ना चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया था? 1576 में, 1582 में, 1585 में, 1580 में। आप देखो चावंड क्या दोस्तों आपकी है ना, चावंड क्या साथियों आपकी मेवाड़ के संकट का राजधानी है। मेवाड़ की संकट का राजधानी कौन सी बताओ? मेवाड़ की आपकी है ना संकटकालीन राजधानी कौन सी साथियों है? वो आपकी बिल्कुल कौन सी साथियों होगी? वो आपकी बिल्कुल हो जाएगी साथियों कौन सी? चावंड। ठीक है, काफी ऐसा क्वेश्चन बनता है विद्यार्थियों। तो बताओ दोस्तों महाराणा प्रताप ने ना चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया था? तो ये हल्दीघाटी युद्ध के बाद में, मतलब क्या आएगा यहाँ पर आएगा बिल्कुल 1585 में, 1585 में हल्दीघाटी युद्ध के बाद में। ठीक है, हल्दीघाटी युद्ध के बाद में साथियों, ध्यान रखना। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो क्या पूछा विद्यार्थियों? जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष बताओ भाई। तो जोधपुर के राठौड़ों का आपका मूल पुरुष कौन था? राव सिया, राव आस्तान, राव धुवड़ या दोस्तों आपका राव मालदेव। देखो बात आई जोधपुर की है ना, बात कहां की कर रहे हैं अपन? जोधपुर की बात कर रहे हैं विद्यार्थियों। तो कौन आएगा बिल्कुल आपका? राव सिया। क्या आएगा आपका? राव सिया ऑप्शन आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है? राव सिया। अगला बताओ चलो, किस शासक को कलयुग का कर्ण कहते हैं? बताओ भाई, कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? राव लोणकर्ण को, राणा सांगा को, सवाई जय सिंह को या दोस्तों आपके जसवंत सिंह को? बताओ भाई, इनमें से नीचे क्या है? कलयुग का कर्ण कहते हैं। कर्ण मतलब दानवीर। अरे दानवीर, दानवीर कौन था बताओ? इनमें से दानवीर कौन था बताओ साथियों? कलयुग का कर्ण दोस्तों कौन था आपका? वो आपका बिल्कुल राव लोणकर्ण, राव लोणकर्ण। ठीक है, ये इसकी दानवीरता के लिए फेमस था, दानवीरता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसलिए उसमें क्या बोलते हैं? कलयुग का कर्ण कहते हैं। ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन ए आएगा। अगला बताओ चलो, जयपुर रियासत के पचरंगा ध्वज को किस शासक द्वारा बनवाया गया था? मान सिंह ने, जगत सिंह ने, राम सिंह ने, प्रताप सिंह ने। अब जयपुर में बना था आपका पचरंगा ध्वज बना था, पचरंगा ध्वज है ना। तो इसको बनवाने वाला कौन था? पचरंगा ध्वज का निर्माण किसने करवाया था वो आपसे पूछा। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए विद्यार्थियों। यहाँ पर आएगा मान सिंह। कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका आएगा? मान सिंह आएगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला बताओ चलो क्या पूछा है? जयपुर के प्रसिद्ध मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया? देखो बच्चे मुबारक महल कहां पर है? जयपुर में। क्या आपका बिल्कुल मुबारक महल जयपुर में। तो बताओ इसका निर्माण करता साथी है ना वो कौन था आपका? ठीक है, मान सिंह, सवाई माधो सिंह द्वितीय, राजा जय सिंह दोस्तों आपके सवाई मान सिंह द्वितीय। अब बताओ भाई, वेरी मोस्ट क्वेश्चन पूछा आपसे साथियों, कमेंट कीजिए कि जयपुर के प्रसिद्ध मुबारक महल का निर्माण करता कौन था आपका, वो आपसे पूछा है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका आ जाएगा? बिल्कुल माधो सिंह द्वितीय, सवाई माधो सिंह द्वितीय। बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका सही रहेगा? बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है साथियों, बिल्कुल चंद्रमहल में प्रसिद्ध क्या बना हुआ आपका? चंद्रमहल में मुबारक महल है विद्यार्थियों। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो क्या पूछा है? जालोर के 5 शासकों में से कौन शासकों ने दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा था? ठीक है, उदय सिंह को, कानर देव को, वीरम देव को या आपके छासिंह देव को? तो देखो उसने ना दिल्ली के शासकों को सामना नहीं करना पड़ा था, वो कौन था आपका? अरे साथियों वो कौन था आपसे पूछे एग्जाम में, तो वो कौन था दोस्तों आपका? बिल्कुल छासिंह देव। बाकी सब क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल दिल्ली के सुल्तानों का सामना करना पड़ा था, इस पे समय क्या आक्रमण नहीं हुआ था। ऑप्शन आएगा डी। कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन आएगा। दोस्तों क्लास का टाइम देख लो, एक क्लास मॉर्निंग 7 बजे आती है, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 8 बजे आती है। ठीक है, इन तीनों को ज्वाइन करना साथियों, तीनों क्लास लाइव रहती है, क्लास को लाइव ज्वाइन कीजिए और रिविजन कीजिए क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास। अभी क्या है दोस्तों, बिल्कुल आपका एग्जाम सर पे आ चुका है विद्यार्थियों, बहुत नजदीक। ठीक है, अब देखिए विद्यार्थियों, निम्न में से कहाँ के शासक है ना बिल्कुल आइडिया कहलाते थे। मेवाड़ के शासक
प्रतापगढ़ के, डूंगरपुर के, बांसवाड़ा के विद्यार्थियों। देखो आइडिया आइडिया है ना, आइडिया किसे बोलते थे, वो आपके कौन शासक थे, आपके बिल्कुल डूंगरपुर के शासक। ठीक है, क्या आएगा, बिल्कुल सी ऑप्शन सही रहेगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा साथियों, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला बताओ चलो, आबू में परमार वंश का, बताओ भाई दोस्तों, आबू में ना, आबू में परमार वंश की स्थापना करने वाला कौन था आपका, महिपाल, धारावरस या दुदंग या दोस्तों आपके धूमराज। तो देखो दोस्तों, आबू में आपके परमार वंश की स्थापना किसने की थी, धूमराज ने। किसने, धूमराज ने। यहाँ पर आएगा ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन साथियों आएगा आपका, बिल्कुल यहाँ पर आएगा धूमराज, ऑप्शन डी। आगे बढ़े दोस्तों, अगला सवाल के विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शासक क्या है, राजवंश यादव राज से संबंधित है, बताओ भाई। अरे यादव, यादव राजवंश से संबंधित कौन सा वंश है आपका, राठौड़ है, सिसोदिया है, कछवा और भाटी है। इनका संबंध किससे है आपका, बिल्कुल आपका यादव वंश है, वो आपका भाटी साथियों। ठीक है दोस्तों, भाटी है ना, भाटी, दोस्तों इनका संबंध किससे है, बिल्कुल आपके यादव राजवंश से है, यादव राजवंश से है विद्यार्थियों। ध्यान रखना, कौन सा ऑप्शन आएगा बताओ, डी ऑप्शन आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा साथियों आपका, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है साथियों, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो, निम्न में से किसने किशोर सागर तालाब एवं चांद खेड़ी के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था, राव किशोर सिंह ने, महाराव भीम सिंह ने, अर्जुन सिंह या दोस्तों आपके दुर्जन साल ने। बताओ भाई, एक तो आपका किशोर सागर तालाब है और एक क्या है आपका चांद खेड़ी के जैन मंदिर। इनका दोस्तों आपका निर्माण करता कौन था आपका, वो किशोर सिंह। कौन था आपका, महाराव किशोर सिंह, ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है, अगला बताओ चलो क्या पूछा है। देखिए दोस्तों, निम्न में से किस लेख में ना बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है विद्यार्थियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बिजुलिया लेख में, मानमोरी लेख में, रणकपुर लेख में, या दोस्तों आपके आमेर लेख में। बताओ भाई दोस्तों, कहां पर क्या आपका बूंदी का नाम क्या मिलता है, वृंदावती मिलता है। तो ये मिलता है दोस्तों कहां पर, रणकपुर मंदिर में। कहां पर दोस्तों, आपके रणकपुर लेख में। ठीक है, यहां से प्रश्न आता है कि रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंभे हैं, रणकपुर मंदिर में कितने खंभे आपसे पूछे विद्यार्थियों। तो खंभे कितने दोस्तों वहां पर आपके 1444 खंभे इस मंदिर में विद्यार्थियों हैं। क्या है दोस्तों, 1444 खंभे विद्यार्थियों इस मंदिर में। ठीक है, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। तो इसमें क्या मिलता है, बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो, बिजुलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण चौहान वंश के किस शासक ने करवाया था, विग्रह चतुर्थ ने, दुर्लभ राज ने, दुर्लभ प्रथम ने, या दोस्तों आपके वासुदेव ने, या दोस्तों आपके विराज प्रथम ने। बताओ भाई। अरे भाई साहब, शिलालेख बिजुलिया, इसके अनुसार पूछा आपसे कि है ना सांबर झील का निर्माण करता कौन था। सांबर आपकी जयपुर में साथियों, और इसका निर्माण करता वासुदेव था। कौन था दोस्तों, वासुदेव। तो कौन बोलता है, ये आपका बिजुलिया शिलालेख। कौन दोस्तों बोलता है, ये आपका बिजुलिया शिलालेख बोलता है साथियों। ठीक है, और सांबर कहां पर है आपका दोस्तों, सांबर साथियों आपकी बिल्कुल जयपुर में है, जो कि क्या साथियों, खारे पानी की झील है। सांबर क्या साथियों, बिल्कुल आपके खारे पानी की झील। यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से नमक बनता है, यहाँ से दोस्तों क्या बनता है, नमक बनता है विद्यार्थियों। ठीक है, यहाँ पर आएगा सी ऑप्शन। अगला बताओ चलो क्या पूछा विद्यार्थियों, देख लेते हैं। अब देखिए, अजमेर का पहला स्वान शासक जिसने अपने नाम पर सिक्के चलाए थे, अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज या पृथ्वीराज। बताओ भाई, अपने अपने नाम के सिक्के चला दिए थे, तो वो कौन सा, अर्णोराज। कौन सा दोस्तों आपका, अर्णोराज था। ठीक है, अर्णोराज ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अगला बताओ चलो क्या पूछा विद्यार्थियों, 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशल सिंह ने ना किस जगह विद्रोह का नेतृत्व किया था, नसीराबाद में, कोटा में, एरनपुरा में, आहुआ में साथियों। तो देखो, क्रांति में दोस्तों ठाकुर कुशल सिंह की बात करें तो यहाँ पर इनका संबंध कहां से था विद्यार्थियों, आहुआ से, आहुआ के ठाकुर कुशल सिंह, यानी डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों आपका राइट है, डी ऑप्शन। ये क्वेश्चन आपका सीईटी ग्रेजुएशन में आया हुआ सवाल इंपोर्टेंट है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका सही रहेगा, वो ऑप्शन आपका डी आहुआ। अगला बताओ चलो क्या पूछा है, अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा के अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट का नाम क्या था, पैट्रिक लॉरेंस, मेजर बर्ट्रैंड, रिचर्ड या जॉर्ज लॉरेंस। अब देखो, कोटा की बात करें साथियों, तो कोटा में कौन था आपका, मेजर बटन। कोटा में साथियों कौन था, कोटा में आपका मेजर बटन। और ये कहां पर मारा गया था साथियों, ये दोस्तों मारा गया था कहां पर साथियों, आपका कोटा में मारा गया था विद्रोह में। ठीक है, दोस्तों कहां मारा गया था, ये आपका ये कोटा में विद्रोह में मारा गया था। ये और इसके दो पुत्र, ये और दोस्तों इसके ना दो पुत्र साथ में, दो पुत्र भी साथ में मारे गए थे। कहां पर, कोटा में मारे गए थे। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर कौन सा आएगा, मेजर बटन। मेजर बटन ऑप्शन आपका राइट है। जो भी यहाँ पर बी कमेंट करा बहुत बढ़िया। ठीक है साथियों, दोस्तों क्लास को एक बार क्या करें, सभी क्लास को सभी लाइक और शेयर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब करें चैनल को। अगला सवाल लेते हैं, क्या पूछा, देखिए विद्यार्थी क्या पूछा है, गोविंद गुरु किस आंदोलन के नेता थे, गुरु गोविंद का नेता है ना, भील आंदोलन, किसान आंदोलन, प्रजा मंडल या आर्य समाज। अब देखो, गुरु गोविंद की बात करें विद्यार्थियों, तो गुरु गोविंद साथियों क्या थे आपके, भील आंदोलन। संप सभा है साथियों,
संत सभा चलाने वाले गुरु गोविंद थे, भगत पंथ थे आपके, हैं भगत पंथ थे, भील आंदोलन है विद्यार्थियों, इनके सब प्रणेता कौन थे आपके, नेता कौन थे आपके, गुरु गोविंद। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो क्या पूछा है, किसके नेतृत्व में शेखावटी किसान आंदोलन है ना, बिल्कुल यहाँ पर आपके 10,000 जाट महिलाओं ने भाग लिया था। क्या बात है, 10,000 जाट महिलाओं ने भाग लिया है। रमा देवी के नेतृत्व में, दुर्गा देवी शर्मा के नेतृत्व में, किशोर देवी दोस्तों आपकी उत्मा देवी के नेतृत्व में। तो देखो यहाँ पर किशोर देवी कौन थे दोस्तों आपकी, एक बिल्कुल किशोर देवी दोस्तों, इसके नेतृत्व में क्या यहाँ पर साथियों 10,000 महिलाओं ने यहाँ पर भाग लिया था। किसमें लिया था भाग, बिल्कुल शेखावटी आंदोलन में लिया था। 10,000 प्लस महिलाएं, 10,000 प्लस महिलाओं ने भाग लिया था। कहां पर, बिल्कुल शेखावटी आंदोलन में। किशोर नेतृत्व में इसकी नेता कौन थी, किशोर देवी। ठीक है, सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला बताओ चलो क्या पूछा विद्यार्थियों, देखते हैं। जैसलमेर रियासत को राजस्थान में कब शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, 30 मार्च 1949 को, 15 मई 1949 को, 18 अप्रैल 1948 को, दोस्तों आपने 25 अप्रैल 1948 को। बताओ भाई, जैसलमेर पंडित नेहरू ने क्या कहा इसे, 8वां अजूबा कहा है। 8वां अजूबा किसने कहा है, बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। ठीक है साथियों, जैसलमेर को कहा है। तो बताओ दोस्तों जैसलमेर को ना राजस्थान में कब शामिल किया गया था। बिल्कुल आपका उत्तर क्या आ रहा है, ऑप्शन है 30 मार्च को। ठीक है, 30 मार्च 1949 को। आपसे पूछे राजस्थान दिवस, राजस्थान दिवस कब मनाते हैं, तो 30 मार्च को मनाते हैं। 30 मार्च को क्या मनाते हैं, राजस्थान दिवस मनाते हैं विद्यार्थियों। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला बताओ चलो, अगला सवाल ये क्या पूछा आपसे, मिलान करनी। क्या करनी है आपको दोस्तों, मिलान करनी है। यहाँ पर आपके संघ है और डेट दी गई है, साल है, मिलान करना। ठीक है, अब देखो पहला है आपका राजपूताना मध्य भारत सभा। ये कब स्थापित हुई थी, पूछे आपसे एग्जाम में। तो ये आपकी स्थापित कब हुई थी, 1918 में हुई थी। कब, 1918 में। लिखो 4, लिख दिया 4 साथियों। अब थोड़ा और आगे बढ़े, अब दूसरी क्या करते हैं अपन, अगला देखते हैं। अब देखिए राजस्थान सेवा संघ, अरे राजस्थान सेवा संघ 1919 में वर्धा में, 1919 है। लिखो यहाँ पर 3, लिख दिया 3 दोस्तों। उसके बाद देखते हैं मारवाड़ सेवा संघ, अरे मारवाड़ सेवा संघ आपका 1920 में। लिखो यहाँ पर 2। ठीक है, उसके बाद आपका आचार्य सुधारणी सभा, ये 1910 में। लिखो यहाँ पर 1, मतलब 4 3 2 1 किसमें दोस्तों आपके, 4 3 2 1 ऑप्शन सी में। यहाँ पर आएगा सी। ठीक है, कौन सा आएगा, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े, अगला बताओ चलो। मिलान करनी, फिर से क्या करनी है आपको दोस्तों, यहाँ पर मिलान करनी है कि संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर, एक तरफ संप्रदाय एक तरफ क्या प्रधान पीठ है। अब देखो बात करें गुदड़ की, कि आपकी गुजर संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर पूछा आपसे एग्जाम में, है ना। तो देखो गुजर संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर साथियों आपकी, ये आपकी बिल्कुल दातरा में है। लिखो यहाँ पर 2, लिख दिया 2। उसके बाद नवल संप्रदाय की बात करें, नवल संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर आपकी, जोधपुर में है। लिखो 1। और चरणदास संप्रदाय की बात करें साथियों, तो इसकी दोस्तों प्रधान पीठ है वो दिल्ली में ही है। ठीक है, दिल्ली में ये साथियों, इसकी ज़्यादा नहीं कहीं पे भी। और अलग संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो कहाँ पर, बीकानेर में विद्यार्थियों है। तो देखो हो जाएगा 3 4, मतलब 2 1 3 4 किसमें, 2 1 3 4 ऑप्शन बी में। 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो क्या पूछा आपसे, कोम्बलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी। बताओ कोम्बलगढ़ का शिल्पी कौन था विद्यार्थियों, मंडन, चंपालाल, दीपा, आपका लालचंद। बताओ भाई, ये तो हवा महल का है, ये तो क्या आपका हवा महल का है। बताओ साथियों आपका बिल्कुल कोम्बलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था विद्यार्थियों, तो यहाँ पर मंडन आएगा। क्या अगर उसमें आपका मंडन ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट साथियों, बिल्कुल मंडन ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े, अगला बताओ चलो क्या पूछा है, जहांगीर और सर थॉमस रो की 1616 में प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान में किस किले में हुई थी विद्यार्थियों, अलवर में, मांडलगढ़ में, अलवर किला, अजमेर में साथियों, अकबर किला सॉरी। ठीक है, अजमेर में या जयगढ़ आमेर में। तो देखो सर थॉमस रो और दोस्तों ना जहांगीर की प्रथम मुलाकात 1616 में कहां पर होती है विद्यार्थियों, तो ये कहां होती है आपके अकबर किला में। और अकबर किला कहां पर है आपका, अजमेर में। ठीक है, ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी आपका राइट है। ठीक है साथियों, आगे बढ़े, अगला बताओ चलो क्या पूछा आपसे, अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी विद्यार्थियों, सवाई राम सिंह प्रथम ने, सवाई राम सिंह द्वितीय ने, सवाई जय सिंह प्रथम ने, या साथ में आपके सवाई जय सिंह द्वितीय ने विद्यार्थियों। अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना साथियों है ना जयपुर के किस शासक ने की थी, पूछे आपसे एग्जाम में, तो आएगा राम सिंह द्वितीय। क्या आएगा, सवाई राम सिंह द्वितीय ने की थी। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला बताओ चलो क्या पूछा आपसे, नाथद्वारा का मूल नाम बताओ भाई, नाथद्वारा का मूल नाम क्या, कमेंट कीजिए। वेदड़ा, बेंदला, कानोड़ दोस्तों आपका सियाड़। नाथद्वारा का मूल नाम क्या साथियों आपका, बिल्कुल सियाड़। नाथद्वारा का मूल नाम क्या है, वास्तविक नाम क्या है, इसका मूल नाम है वो साथियों पूछा आपसे क्या है, इसे सियाड़, सियाड़ इसका मूल नाम है साथियों, सियाड़ इसका मूल नाम है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा साथियों आपका,
ऑप्शन डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला बताओ चलो क्या पूछा आपसे, देखते हैं विद्यार्थियों। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या पूछा आपसे, श्रीलाल जोशी प्रमुख शिल्प चित्रकार है साथियों, किसके हैं, बनी ठनी के, तो निहाल चंद विद्यार्थियों, आपको पता होगा श्रीलाल तो नहीं है इसके हैं साथियों। उसके बाद देखते हैं मार्डना के भी नहीं है, पिछवाई के भी नहीं है, बिल्कुल ये क्या साथियों, फड़के चित्रकार कौन साथियों आपके, वो दोस्तों बिल्कुल लालचंद जोशी। कौन दोस्तों आपके, श्रीलाल जोशी साथियों, श्रीलाल जोशी साहब, इनका संबंध कहां से, फट से। ठीक है साथियों, और बनी ठनी का संबंध है निहाल चंद से। ये किशनगढ़ की है, कहाँ की दोस्तों आपकी, किशनगढ़ की विद्यार्थी, बनी ठनी फेमस है विद्यार्थियों। ठीक है, ध्यान रखना विद्यार्थियों। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो क्या पूछा आपसे, देखते हैं विद्यार्थियों। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम तरह लाई गई थी, कहां से लाई गई थी बताओ, चीन से या बलूचिस्तान से या लाहौर से या बंगाल से। तो देखो मीनाकारी कहाँ की आपकी, ये आपकी जयपुर की फेमस विद्यार्थी, और इसको लाई कहां से गई थी, लाहौर से। कहां से लाई गई थी, ये लाहौर से लाई गई थी। लाहौर ऑप्शन सी में है, तो सी ऑप्शन राइट है। कौन सा ऑप्शन है आपका राइट साथियों, सी ऑप्शन आपका राइट है साथियों। बिल्कुल दोस्तों, मीनाकारी का प्रमुख केंद्र वो आपका जयपुर है विद्यार्थियों। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों, है ना, सोने के आभूषणों में रंग भराई की जाती है, उसी कला को क्या बोलते हैं, मीनाकारी कला बोलते हैं। ठीक है, अगला बताओ चलो क्या पूछा आपसे, पर्वत सर का मेला है साथियों, है ना, ये किस लोक देवता की स्मृति में बढ़ता है, पर्वत सर का मेला, तेजाजी का मेला है, बाबू जी का, गोगा जी का, रामदेव जी का। तो देखो तेजाजी का मेला पर्वत सर में बढ़ता है, क्या आएगा, ऑप्शन ए आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट साथियों, ए ऑप्शन राइट है दोस्तों। ये क्या आपका राजस्थान में ना, राजस्थान में सरवाड़ी पूछा आपसे एग्जाम में, सरवाड़ी लोकप्रिय देवता कौन से, लोकप्रिय देवता कौन से आपके साथियों, बिल्कुल वो आपके कौन से, तेजाजी है। कौन है आपके, तेजाजी। ठीक है, कौन सा रहेगा, ए ऑप्शन। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो क्या पूछा आपसे, देखिए विद्यार्थियों, अगला सवाल लेते हैं, आपके सामने आ चुका। देखिए, जसवंत प्रदर्शनी किस शहर में आयोजित की जाती है विद्यार्थियों, अलवर में, भरतपुर में, उदयपुर में, धौलपुर में। तो देखो जसवंत प्रदर्शनी है ना, ये किस शहर में आयोजित की जाती है विद्यार्थियों, तो ये आपकी बिल्कुल भरतपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन साथियों आपका राइट है, बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो, जेला जमेला पीपल बना अंगूठिया ना, ये किस अंग आभूषण है विद्यार्थियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। जेला जमेला और पीपल बना अंगूठिया है, ये शरीर के अंग आभूषण होते हैं, कान के आभूषण है, गले के, हाथ के, अंगुली का आभूषण है विद्यार्थियों। तो देखो पीपल बना वगैरह ये सब क्या कान के आभूषण है, ये क्या साथियों आपके बिल्कुल कान के आभूषण होते हैं। जेला है, जमेला है, पीपल बना है, ये क्या है दोस्तों, बिल्कुल आपके कान के आभूषण है। ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला बताओ चलो क्या पूछा आपसे दोस्तों, ओली राजस्थानी लोकगीत है ना, ये किस अवसर से संबंधित है विद्यार्थियों, पुत्र जन्म का गीत है, बिल्कुल नहीं है, पुत्र का जन्म का गीत है। विवाह के पुत्र का विदाई का गीत है, बिल्कुल विदाई का गीत है, अड़ू आती है। होली पर किया जाने वाला लोक नृत्य नहीं है विद्यार्थियों, और बारात की आवागमन का नृत्य गीत नहीं है दोस्तों। होली क्या है, बिल्कुल एक पुत्र के विदाई का गीत होता है। ठीक है साथियों, ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा। आगे बढ़े, अगला बताओ चलो क्या पूछा आपसे, अल्लाह जिलाई भाई है ना, इसकी पहचान किस क्षेत्र में रही है, लंगा गायन में, मांड गायन में, हवेली गायन में, दोस्तों आपके मांगणियार में। तो देखो अल्लाह जिलाई क्या दोस्तों आपके राजस्थान की मांड गायिका है, ये क्या साथियों आपके राजस्थान की मांड गायिका है। और सुनिए क्या बोलते हैं, राजस्थान की मरु कोकिला, राजस्थान की दोस्तों मरु कोकिला भी कहते हैं, मरु कोकिला भी किसे कहते हैं साथियों, वो आपके विद्यार्थी कौन है, कोकिला, बिल्कुल कोकिला कौन है साथियों, मरु कोकिला, वो आपकी अल्लाह जिलाई भाई है। ठीक है साथियों, कौन है, अल्लाह जिलाई भाई, यानी ऑप्शन आएगा है बी ऑप्शन। ठीक है, मांड गायन है जुड़ी हुई है। अगला बताओ चलो, निम्न में से कौन सा है ना घन लोक वाद्यंत्र नहीं है, देखो कौन सा ना आपका घन वाद्यंत्र लोक नहीं है विद्यार्थी। ठीक है, मंजीरा, चीपिया, बांकिया या अंकल। अब देखो इनमें से कौन सा घन वाद्यंत्र नहीं है विद्यार्थियों, वो कौन सा साथियों आपका हो जाएगा बताओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल यहाँ पर क्या आएगा, बांकिया। ये साथियों ना आपको बिल्कुल क्या है आपका, ये एक आपका घन वाद्यंत्र नहीं होता है। ठीक है, बांकिया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला बताओ चलो क्या पूछा आपसे, निम्नांकित में से कौन सी बोली मारवाड़ी और मालवी का क्या है मिश्रण मानी जाती है, आयरवाटी, वागड़ी, मेवाती या रागड़ी। बताओ इनमें से कौन सी बोली क्या मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण मानी जाती है, वो आपकी रागड़ी है। कौन सी है वो आपकी रागड़ी साथियों है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है। कौन सा ऑप्शन आपका राइट है साथियों, डी ऑप्शन आपका राइट है। तो ये क्लास होगी पूरी आपकी, मैंने आपको साथियों यहाँ पर क्या आपके बिल्कुल 71 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं, और ये आपका फ्री टेस्ट का ऑफर है विद्यार्थियों, ऑफर उठा लो, फायदा उठा लो। आपने इतनी क्लास देखी, उसका आपको फायदा मिल रहा है, गिफ्ट है आपके लिए मेरी तरफ से। ठीक है, एक आपका पूरा टेस्ट फ्री 200 प्रश्नों का, 200 प्रश्नों का आपका पूरा टेस्ट फ्री है। कहां पर मिलेगा आपको दोस्तों, ये आपको आरपी स्टडी ऐप में, प्ले स्टोर पर लिखना RPSTUDY। ठीक है, ऐप आएगा, ऐसा लोगो आएगा,
इसको डाउनलोड करना और यहाँ पर फ्री टेस्ट में जाकर इस टेस्ट को दीजिए विद्यार्थियों। टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, इसको ज्वाइन कीजिए और अभी टेस्ट दीजिए, अभी का अभी, ठीक है। और बताइए कितने नंबर आते हैं आपके, कैसी आपकी तैयारी है, ठीक है। बहुत बढ़िया। ये टेस्ट आपका 28 जून को है साथियों, यानी आज ही आपका टेस्ट है, इसको दीजिए विद्यार्थियों। और लास्ट में कमेंट भी कीजिए आपके कितने नंबर आए वहां पर। ये क्लास थी, बताओ क्लास कैसे लगी साथियों, बताओ ये क्लास आपको कैसे लगी। देखो सारे प्रश्न क्या दोस्तों आपके बड़े इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको करवा दिए हैं सारे प्रश्न मोस्ट विद्यार्थियों, ठीक है। आप इसमें कमेंट करना आपके 71 में से कितने प्रश्न सही होते हैं, 71 में से आपके कितने सही होते हैं। देखो कम से कम आपके यहाँ पर क्या 60 प्लस राइट होने चाहिए, क्योंकि सारे प्रश्न क्या थे दोस्तों आपके बड़े ही मोस्ट और बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। सारे प्रश्न क्या थे विद्यार्थियों आपके बड़े ही मोस्ट और बड़े ही इंपॉर्टेंट थे, ठीक है विद्यार्थियों। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शाम को 8 बजे लाइव। जय हिंद, जय भारत।